नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। मैं नवनीत जायसवाल। एक्चुअली कंटेंट तो नया नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी वो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो इसी सेम टॉपिक पे था। और ये टॉपिक है रेलवे का जो आईडी कार्ड बनता है दिव्यांगजनों के लिए, उसको लेके था, जिसको आप फोटो आईडी कार्ड भी कहते हैं। तो जरूरत आज क्यों पड़ गई दोबारा ये वीडियो बनाने की? तो भाई उसका रीजन ये है कि वेबसाइट अभी काफी अपडेट हो चुकी है। पहले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिखाता था उसमें, लेकिन अभी वो अपडेट कर दिया गया है और अब वो दिखाने भी लगा है। तो इस बार पुनः एक बार जरूरत है कि उस वेबसाइट पे, जो अपडेट वेबसाइट है, उस पर आपको एक बार मैं पुनः जानकारी दे सकूं कि अगर आपको रेलवे का आईडी कार्ड बनाना है, फोटो आईडी कार्ड बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो में जो है हम तीन चार चीजों पे फोकस करेंगे। पहला, कि रेलवे आईडी कार्ड किन किन डिसबिलिटी का बन सकता है, किस तरह की डिसबिलिटी का बन सकता है। दूसरा, हम ये भी इसमें देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगने वाले हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम उसको ऑनलाइन फिल करेंगे। और चौथा, हम ये देखेंगे कि कैसे आपका जो कार्ड बन जाएगा तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये चारों प्रोसेस हम देखेंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो सही से अपलोड नहीं हुआ रहता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि जरूरी इन्फॉर्मेशन फिर आप मिस कर देंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपसे मिस्टेक हो गया तो आपका जो कार्ड बन रहा है, रेल पास बन रहा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हम बनाते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है, तो वो वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। तो सिंपली आपको आ जाना है गूगल पे। यहाँ आपको सर्च कर लेना है दिव्यांग कार्ड एप्लीकेशन। इतना आप जब सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट जो आएगी, ये देखिए, दिव्यांगजन कार्ड। इसकी जो HTTP है वो है दिव्यांगजन id.indianrail.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, इस तरह से जो है आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन कार्ड एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन लॉगिंग के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे आके यहाँ पे आपको रजिस्टर खुद को करना पड़ेगा। तो जब आप इसको न्यू यूजर करेंगे तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुनः जो है आपको यहाँ पे आके, यहीं से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आपको मंगाना पड़ेगा, और ओटीपी डालने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ से न्यू यूजर पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है आपको? पहले आपको अपना स्टेट जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आप उसी को सिलेक्ट करिएगा जहां से आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जहां पे आपको सीएमओ की टीम बैठती है, जहां पे आपका मेडिकल बोर्ड की टीम बैठती है, वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो मेरे मामले में गोरखपुर है, तो मैं इसको गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको बता दूं कि गोरखपुर पहले नहीं आता था, लखनऊ और बनारस आता था। तो पहले बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो देखिए अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाल दी गई है। गोरखपुर कैंट भी है, गोरखपुर जंक्शन है। तो आपको कैंट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे जंक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो गोरखपुर जंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद आधार। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आई कंफर्म करके इसको अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ओटीपी आता नहीं है और चीजें काफी लेट हो जाती हैं। तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको उस पर ओटीपी मंगाना है। ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल, अदर्स जो भी हो। आपको यहाँ से अपना डिसबिलिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मेन मेन चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। पहला, यहाँ पे चार तरह की, पहली बात तो यहाँ पे चार तरह की डिसबिलिटी के बारे में दिखा रहा है। जो लोग ये कार्ड जो है वो बना सकते हैं, जो इनका रेल पास का कार्ड है वो बना सकते हैं, बाकी और किसी डिसबिलिटी के लोग इसको नहीं बना सकते हैं। तो पहला इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट विद टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। ठीक है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट की यहाँ बात कर रहा है। यहाँ पे लो विजन वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये कह रहा है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। टोटल एब्सेंस ऑफ साइट का मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये देखिए, विजुअल एक्चुअली लेस देन 3/60 और लेस देन
10/200। ठीक है, तो ये यहाँ का कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कैटेगरी होनी चाहिए यहाँ पे आपका विजुअल वाले में। ठीक है, और लिमिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सब टेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री इन द बेटर आई। तो ये आपके जो सर्टिफिकेट बना हुआ, डिसबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ, उसमें सेम इतना होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो है ये पास आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ कैटेगरी और भी यहाँ पे दी गई हुई है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप बने रहिएगा इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है, ये देखिए, द ब्लाइंडनेस रेलवे प्रोफार्मा सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 5 years इन द केस ऑफ पर्सन अप टू द एज ऑफ 25 years। अगर 25 साल तक आपकी एज है तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिख रहा है 10 years इन केस द पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 26 to 25। अगर आप 26 से 35 साल के हैं तो आपका जो कार्ड बनेगा, जो आईडी कार्ड बनेगा रेलवे का, वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। और तीसरा लिख रहा है इन केस ऑफ पर्सन एबव द एज ऑफ 35 years द सर्टिफिकेट विल बी रिमेन वैलिड फॉर द होल लाइफ। अगर आप 35 से एबव हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बनेगा, जो आईडी कार्ड बनेगा, वो पूरी लाइफ के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ये लगा दे रहा है, आफ्टर एक्सपायरी द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फ्रेश सर्टिफिकेट। समझ गए ना? अगर आपके पास अगर आपकी एज 35 से एबव है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर टेम्परेरी है और उसका टाइमलाइन 2 साल 3 साल 5 साल है, तो अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट भी आपका एक्सपायर हो जाएगा और आपको पुनः सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे लिख रहा है, द ब्लाइंडनेस डिफरेंस इज सेम एज रेलवे फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट इन 90% एंड द एबव। यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया है कि 90% या तो उससे ऊपर का होना चाहिए। ये ब्लाइंडनेस वाले की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। दूसरा लिखा है मेंटल रिटायर्ड। ठीक है, तो मेंटल रिटायर्ड को अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं मेंटल वाले में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, इंटेलेक्चुअल भी मेंटल उसमें आ जाएगा और आपका ऑटिज्म भी आ जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, मेंटल बिहेवियर भी उसी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसमें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी मेंटली रिटायर्ड में। हियरिंग है स्पीच इम्पेयरमेंट। और तीसरा लिख रहा है यहाँ पे ऑर्थोपेडिक। ठीक है, हैंडीकैप्ड या फिर पैरालाइज होंगे, पेशेंट हु कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एन एस्कॉर्ट। ठीक, तो ऑर्थोपेडिक में कौन कौन आ जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये जस्ट ये रहा फिजिकल। ठीक है, तो ये फिजिकल वाला आपका ऑर्थोपेडिक में ही आएगा। इसमें आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी आता है, जिसमें लेप्रोसी क्रूड पर्सन होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, ड्रॉपिज्म होता है। तो मेरे ख्याल से तो ड्रॉपिज्म का नहीं बन पाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनका बन सकता है। एसिड अटैक विक्टिम्स, अगर इनको चलने में या फिर इनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, इनको एस्कॉर्ट की जरूरत है, तभी इनका बन पाएगा, अदरवाइज इनका नहीं बन पाएगा। इसके अलावा इसमें जो है आपका जो सेरेब्रल पाल्सी वाले होते हैं, इनका भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, लेप्रोसी क्रूड तो ऑलरेडी वहां पे दे रखा है, तो ये चीजें इसमें आ जाएंगी ऑर्थोपेडिक वाले में। ठीक है, तो आपकी जो भी डिसेबिलिटी होगी आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये सारे बनने के बाद यहाँ से आपको साइन अप कर लेना है। तो जब आप साइन अप करेंगे तो पुनः जो है आपका या तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मंगा लेना है और ओटीपी डालने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है। अदरवाइज आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैं आपको इनका जो मैनुअल है उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो इस तरह से आपका जो है पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने बात की थी कि इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस डॉक्यूमेंट में एक लगता है कंसेशन फॉर्म। देखिए, कंसेशन फॉर्म फॉर ब्लाइंड और कंसेशनल फॉर्म फॉर अदर डिसेबिलिटी। तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। जो भी आपका दिव्यांगजन होगा, दिव्यांगता होगी, उसको आप यहाँ से क्या बोलते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसको आपको अपने जिला अस्पताल पे जाना है या फिर जहाँ पे यूडीआईडी कार्ड की जो बोर्ड बैठती है, टेक डॉक्टरी की जो बोर्ड बैठती है, वहां पे आपको जाना है। वहां से आपको इसको मैनुअली बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लाके फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम आप पहले कर लीजिएगा। अप्लाई के लिए आपको यहाँ से अप्लाई फॉर कंसेशन कार्ड, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम कराने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, पहले अप्लाई मत कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे
आपका देखिए ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपके साथ फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल डालना है, तो ये आपका पहले से आ जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन वाला ये हिस्सा आपको पूरा पहले से आ जाएगा। इस पे आपको कार्ड एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। तो ये सारे डिटेल दिया है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिसबिलिटी टाइप, एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, सिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो ये आप करेक्ट डालिएगा, इसमें गड़बड़ मत कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अपलोड फाइल्स, ठीक है, फाइल आपको अपलोड करना है। कंसेशन सर्टिफिकेट, देखिए पहले ही बोला है कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड, फोटोग्राफ अपलोड और डिसबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड, ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ टाइप, इसमें आपको सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ अपलोड। यहाँ पे आपको करना है कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, ये तीनों आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। उसका क्या, डिटेल ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम, तो कंसेशन सर्टिफिकेट जो आपका इशू हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना है और सीधे आप सेव एंड सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, तो मैं पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देनी है वो आप देख लीजिएगा। डिसबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे देना है, ठीक। रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, टेम्पलेट प्रोवाइड ऑन एप्लीकेंट होम पेज, जो मैंने आपको ऊपर बताया, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। पासपोर्ट साइज फोटो और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब देखिएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफर स्कूल लिविंग का लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय द ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। और डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ ऑर्फन या चाइल्ड केयर होम। अब देखिए बर्थ प्रूफ में आपका आधार कार्ड नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र जो है 18 से कम है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड भी नहीं रहेगा, आपके पास पासपोर्ट भी अगर नहीं है तो फिर आप क्या लगा सकते हैं, तब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या फिर अपना जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसको आपको लगाना पड़ेगा। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ में देखिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, यहाँ भी आपका जो है आधार कार्ड दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर इसमें भी आपका पैन कार्ड दिया हुआ है। तो पैन कार्ड तीनों जगह दिया हुआ है, आधार कार्ड 2 जगह है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीजन रहता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे देखा था, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने हैं उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो भी डॉक्टर का नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेचर ऑफ डिसबिलिटी मेंशन, वो सारे शुड भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्लियरली मेंशन होने चाहिए, वो दिखने चाहिए। अगर वो धुंधले हैं तो भी आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है, बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपली ये इनका एक तरह से था। तो ये देखिए अगर यहाँ पे जब आप फॉर्म भर देते हैं अपना टोटल, ये यही इतना फॉर्म है, बहुत लंबा फॉर्म नहीं। इसको भरने के बाद जब आप इसको फाइनल सेव एंड सबमिट कर देंगे तब फिर आप इस वाले पेज पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा देगा, आपका एप्लीकेशन डेट दिखा देगा, यूजर टेस्ट एप्लीकेशन नेम यहाँ पे दिखा देगा, आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, कार्ड इशू स्टेशन यहाँ पे दिखाएगा, स्टेटस यहाँ पे आपका स्टेटस मतलब कि जब तक आपका नहीं बना रहेगा यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट दिखाएगा। और जनरेट जब कार्ड हो जाएगा तो आप फिर इसको यहाँ पे एक्शन वाले से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपका पेज खुलेगा। आइडेंटिटी कार्ड है वो इस तरह से कुछ रहेगा जिसमें एक साइड में आपका फोटो हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड नेम दिखा देगा और ये आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारे डिटेल आपके इसमें ऐसे दिखा देंगे और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका जो आईडी कार्ड उसको जनरेट करने का, रेलवे आईडी कार्ड, रेलवे फोटो कार्ड, इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं।
और वीडियो काफी लंबा था, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ आ गई होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू।